अब इस रिपोर्ट में जितनी भी अशिया से मुतालिक बताया गया है जिस पर 18% सेल्स टैक्स लगा है वो तमाम वो अशिया हैं जो कि एक आम आदमी, एक गरीब आदमी इस्तेमाल करता है। ये किसी एलीट क्लास में नहीं आती, ये कोई ऐसी पुरतायुश अशिया नहीं है, कोई ऐसी आसाइश वाली चीज़ें नहीं है जो कि सिर्फ कोई हाई क्लास इस्तेमाल करती हो, बल्कि जो आप समझ लें कि एक लोअर क्लास है उसके इस्तेमाल की अशिया। और उस पर 18% जब टैक्स लगेगा तो एक आम आदमी का क्या हाल होगा, और क्या कोई ऑल्टरनेट तरीका था हुकूमत के पास इस टैक्स कलेक्शन को बढ़ाने का या नहीं, और अगर था तो उस पर अमल क्यों नहीं किया गया। ये तमाम सवाल हम रखेंगे। अली फरीद ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन है के ट्रेड के माहिर माशियात हैं। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब फॉर्मर मेंबर है टैक्स पॉलिसी FBR के हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। तो अली फरीद ख्वाजा साहब, पहले ज़रा आप ये बताइएगा, ये 18% सेल्स टैक्स खास तौर पर ये वो अशियाँ हैं, ये आटा, चावल, दूध जो कि रोज़ाना के इस्तेमाल की होती हैं। कोई एक 40-45 हज़ार कमाने वाला शख्स हो, उसे भी ये चीज़ें खरीदनी है, उस पर भी वो 18% सेल्स टैक्स है, और जो लाखों खरीदने वाला है वो भी इतने ही फीसद टैक्स अदा करेगा। तो ये कैसा मैकेनिज्म है हुकूमत के पास? जी, पहले तो हमें ये रिकग्नाइज करना होगा कि पाकिस्तान में ओवरऑल टैक्स कलेक्शन जो है वो काफ़ी कम है, और वो 8% तक है, जो और जिसको बढ़ना बड़ा ज़रूरी है। कम से कम 10 से 11% ऑफ GDP हमारा टैक्स कलेक्शन होना चाहिए। अब ये टैक्स कलेक्शन कम है, मगर इसका ये इसलिए कम है क्योंकि कुछ सेक्टर जो है सारा का सारा बोझ उन लोगों पे पड़ जाता है जो टैक्स देते हैं। तो उम्मीद तो यही थी कि टैक्स का नेट जो है वो ज़्यादा ब्रॉडन किया जाएगा, और ऐसे सेक्टर्स पे जैसा रिटेल हो गया या एग्रीकल्चर हो गया या रियल एस्टेट होगा, इस पे ज़्यादा टैक्स लगाया जाएगा ताकि एक हार्मनी हो और इक्वालिटी हो टैक्सेस पर। मगर लगता ऐसा है कि ज़्यादा बर्डन फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू आया है, और ज़्यादा उन्हीं सैलरीड क्लास पे ज़्यादा टैक्सेस बढ़े हैं। तो इसकी वजह से थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट तो है सबको। तो अली फरीद साहब, ये जो इस वक्त अभी 18% GST से हम ओवरऑल जो मुल्क पर इस वक्त लगा दिया गया है, कितना टारगेट रखा गया है इस पे? ये 18% GST लगाकर हम कितने अरब जमा कर लेंगे, और क्या ये हुकूमती अखराजात को कंट्रोल करके कुछ हिस्सा इसका हासिल किया जा सकता था? यानी कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन मौजूद था GST के बदले, या फिर बस यही आखिरी ऑप्शन था जिसको लगा दिया गया? जी, आपके गेस्ट ने बिल्कुल सही बात की है कि इस वक्त मॉरल हाई ग्राउंड और मॉरल अथॉरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और बजट ने डिसअपॉइंट किया उस लिहाज से। उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि राइट साइजिंग ऑफ द गवर्नमेंट और अखराजात को कम करने की ज़रूरत थी। साथ साथ अगर आपको याद हो, प्राइवेटाइजेशन पे भी पिछली केयर टेकर गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि फरवरी से पहले प्राइवेटाइजेशन 1 या 2 हो जाएंगी, तो उसमें भी डिले है। तो सर्टेनली ऑन द साइड ऑफ एक्सपेंडिचर्स एंड ऑन द साइड ऑफ राइट साइजिंग उसमें हमने प्रोग्रेस नहीं देखी जो कि होनी चाहिए थी। और साथ साथ जो आपका सवाल है कि क्या GST ही बेहतर टैक्स था, नहीं, उसका GST इनडायरेक्ट टैक्स है, वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि लोगों को देना पड़ता है। तो ज़्यादा बेहतर यही होती कि रियल एस्टेट पे, एग्रीकल्चर पे, उन सेक्टर्स पे जहाँ पे टैक्स नहीं लगा हुआ, और उन लोगों पे जो टैक्स की नेट के अंदर नहीं है, उनको पहले कवरेज पे लेकर आते, और इनडायरेक्ट टैक्सेस को इतना ना बढ़ाते। मगर द फैक्ट कि इनडायरेक्ट टैक्स को बढ़ाया गया है, इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ये सिग्नल कर रही है कि टैक्स नेट को बढ़ाना उनके लिए शॉर्ट टर्म में इतना आसान नहीं है। तो अली फरीद साहब, इसका जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो तो एक जो कम आमदन वाला तबका है उस पर ज़्यादा पड़ रहा है। वही 35-40 हज़ार वाला जो है वो भी 18% सेल्स टैक्स अदा कर रहा है, और जिसकी आमदनी करोड़ों में, जब वो ये अशिया इस्तेमाल करेगा तो वो भी इतने ही फीसद टैक्स अदा करेगा। तो यहाँ कोई एक मैकेनिज्म हुकूमत को बनाने की ज़रूरत नहीं थी कि जिसकी आमदन कम है उस पर कम टैक्स लगे, जो लाखों या करोड़ों में कमा रहा है उस पर टैक्स की इशारा फिर उसी हिसाब से ज़्यादा हो उसकी आमदनी के हिसाब से? जी, टैक्सेस तो हर तरह के लगे, इनकम टैक्स में भी इंक्रीज हुआ है, और जो सेल्स टैक्स है वो प्रोपोर्शनल होता है, तो जो ज़्यादा खर्चा करेगा उसको ज़्यादा टैक्स लगेगा एब्सोल्यूट अमाउंट के ऊपर। मगर आपका पॉइंट मैं समझता हूँ कि फेयरनेस ऑफ टैक्सेशन जो है उसको एक डिस्प्ले करना बड़ा ज़रूरी था, कि ऑप्टिकली कम से कम, ताकि गवर्नमेंट आती और कहती कि हमारे लिए मुश्किल है, हमें टैक्सेस बढ़ाने हैं, अखराजात कम करने हैं। तो जैसा आपके गेस्ट ने कहा कि शो करने की ज़रूरत है कि हम भी और बाकी सारे के सारे सोसाइटी का हर सेक्शन जो है वो इस पे पेट पे पत्थर बांध के सैक्रिफाइस कर रहा है। ऐसा ना फील होता कि एक तबके को ज़्यादा हर्ट हो रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।